जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं दलित प्रेरणा टीवी। आज आप जानेंगे मनुस्मृति दहन के बारे में क्या है पूरा मामला। वीडियो पूरा देखकर जाएं। मनुस्मृति दहन का प्रसंग भारतीय सामाजिक क्रांति के इतिहास में एक ऐसा मोड़ है जो सदियों से दबे कुचले वर्गों के जागरण और अधिकारों के संघर्ष का प्रतीक बन गया। ये घटना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड नामक स्थान पर घटी। इसकी कहानी में ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं का समावेश है जो इसे न केवल एक घटना बल्कि एक युगांतरकारी आंदोलन बनाते हैं। पृष्ठभूमि: जाति व्यवस्था और मनुस्मृति। भारत में जाति व्यवस्था प्राचीन काल से ही सामाजिक असमानता का आधार रही है। इस व्यवस्था ने समाज को 4 प्रमुख वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया। इसमें दलित और पिछड़े वर्ग को शूद्र और अति शूद्र के रूप में स्थान दिया गया, जिन्हें समाज से बहिष्कृत और अपवित्र माना गया। मनुस्मृति, जिसे मनु द्वारा रचित धर्मशास्त्र माना जाता है, ने इस असमानता को वैधानिक आधार दिया। इस ग्रंथ में न केवल दलितों को मानव से निम्न दर्जा दिया गया, बल्कि महिलाओं को भी स्वतंत्रता और अधिकारों से वंचित रखा गया। इसका प्रभाव भारतीय समाज पर ऐसा पड़ा कि जातिवाद और लैंगिक भेदभाव समाज का हिस्सा बन गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सामाजिक सुधार की शुरुआत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो खुद दलित समाज से थे, इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए। वह मानते थे कि मनुस्मृति केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जातिवादी सोच और भेदभाव का मुख्य स्रोत है। उन्होंने इसे नष्ट करने और समानता पर आधारित समाज बनाने का संकल्प लिया। 1927 में अंबेडकर ने महाड में एक ऐतिहासिक कदम उठाने की योजना बनाई। महाड वह स्थान था जहां दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी लेने का अधिकार नहीं था। इसे चुनौती देने के लिए अंबेडकर ने महाड सत्याग्रह का आयोजन किया। महाड सत्याग्रह घटना का विस्तार। महाड में दलितों की स्थिति। महाड में एक प्रसिद्ध तालाब था जिसे चवदार तालाब कहा जाता था। ये सार्वजनिक उपयोग के लिए था, लेकिन दलितों को यहाँ से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। ये भेदभाव सामाजिक असमानता का स्पष्ट उदाहरण था। पहला प्रयास 1927। डॉक्टर अंबेडकर ने मार्च 1927 में पहली बार महाड सत्याग्रह का आयोजन किया। उन्होंने हजारों दलितों के साथ तालाब पर जाकर पानी पिया और अपने अधिकार का दावा किया। ये कदम उस समय क्रांतिकारी था, लेकिन इसके बाद ऊंची जातियों ने इस प्रयास का तीव्र विरोध किया और दंगे तक हुए। दूसरा प्रयास मनुस्मृति दहन का संकल्प। महाड सत्याग्रह के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि सामाजिक परिवर्तन केवल प्रतीकात्मक कदमों से नहीं होगा। इसके लिए उन विचारधाराओं को खत्म करना जरूरी है जो भेदभाव को वैधता देती हैं। मनुस्मृति को उन्होंने इस अन्याय का प्रतीक माना। 25 दिसंबर 1927 दहन की तैयारी। महाड में दूसरी बार हजारों लोग इकट्ठा हुए। ये दलित चेतना और समानता के संघर्ष के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। डॉक्टर अंबेडकर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसने हमें सदियों से गुलामी की जंजीरों में बांध रखा है। इसे नष्ट किए बिना समानता का सपना पूरा नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक दहन। सभा के अंत में मनुस्मृति की एक प्रति को लाया गया। डॉक्टर अंबेडकर और उनके समर्थकों ने इसे सार्वजनिक रूप से जलाया। इस कदम का उद्देश्य ये संदेश देना था कि जातिवादी सोच और भेदभाव को जड़ से खत्म करना होगा। दहन के बाद का प्रभाव। 1. दलित आंदोलन को नई दिशा। मनुस्मृति दहन ने दलित आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। ये सिर्फ एक किताब को जलाने का नहीं, बल्कि भेदभावपूर्ण विचारधारा को चुनौती देने का प्रतीक बन गया। 2. सामाजिक चेतना का प्रसार। इस घटना ने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। 3. विरोध और आलोचना। ब्राह्मणवादी समाज और परंपरावादी इसे धर्म का अपमान मानकर अंबेडकर की तीव्र आलोचना करने लगे। लेकिन अंबेडकर ने कहा कि धर्म का मतलब मानवता है, और जो ग्रंथ मानवता का अपमान करते हैं, वे धर्म का हिस्सा नहीं हो सकते। 4. आधुनिक भारत की नींव।
ये घटना स्वतंत्रता संग्राम के समानांतर चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनी। डॉक्टर अंबेडकर का संदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने इस घटना के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि सामाजिक न्याय केवल कानून बनाने से नहीं आएगा, बल्कि इसके लिए लोगों की सोच में बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा, हम समानता और स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। जातिवाद को समाप्त करना ही भारतीय समाज को उन्नत और आधुनिक बना सकता है। निष्कर्ष, मनुस्मृति दहन एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने भारतीय समाज में क्रांति का आह्वान किया। ये केवल एक ग्रंथ के नष्ट होने की कहानी नहीं है, बल्कि एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की शुरुआत थी। डॉक्टर अंबेडकर के इस साहसिक कदम ने लाखों दलितों को समानता और आत्मसम्मान की भावना दी। ये घटना आज भी सामाजिक न्याय और अधिकारों के संघर्ष का प्रेरणा स्रोत बनी हुई है।